एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलका का राज फाश कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की लाया हूं एक नायाब और बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक वाक़या है, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नमल में इसका जिक्र किया हुआ है। वीडियो को देखते रहिएगा और आखिर तक भी देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत नॉलेज में काम आएगा। और आखिर तक मैं अभी वीडियो प्ले करने वाला हूं, तो आप लोग भी देखोगे इधर से। नाजरीन किराम, यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सर पर परों का साया कर रखा था। धूप की एक तपती हुई लहर भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो हुदहुद गायब था। आपने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गायब है? आपने ऐलान फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह बयान नहीं की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे जब्ह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन और इंसान यह सोचकर कांप रहा था कि आखिर हुद इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक ऐसी यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद की बातें सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरत ज़्यादा रह जाते हैं। हुदहुद कहता है, वहां मैंने एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। इस मलका का नाम बल्गीस है और उसे वो तमाम शान और शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। इसके पास एक ऐसा अजीम उस शान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। लेकिन फिर हुदहुद का लहजा गमगीन हो जाता है। ए अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मलका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। शैतान ने उनके बुरे आमाल को उनकी नजरों में इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो समझ रहे हैं कि वो ठीक रास्ते पर हैं। वो इस अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि वो सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तू भी झूठों में से है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज निकाला और उस पर अल्लाह का नाम लिख दिया। यह महज एक खत नहीं था, ये एक दावत थी, एक चैलेंज था और एक मौजज़ा था। फिर आपने हुदहुद से कहा, मेरा ये खत ले जा और इसे उनके पास गिरा दे। फिर जरा दूर होकर छुप जाना और देखना कि अब वो आपस में क्या बातचीत करते हैं। फिर हुदहुद वो खत अपनी चोंच में थामता है और दोबारा सबा की तरफ उड़ान भरता है। जब हुदहुद मलका बल्गीस के महल पहुंचा तो वो महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बल्गीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। मलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के सबसे बाअसर और ताकतवर सरदारों का हंगामी इजलास तलब किया। यह कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में सरदारों से कहा, ए मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत ही मुअज्जज खत आया है। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी न करो और इताअत कबूल करके मेरे पास आ जाओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने मलका से कहा, मलका, हम कोई कमजोर कौम नहीं हैं, हम कुव्वत वाले हैं और बड़े बहादुर जंगजू हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मलिया मेट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका है, हम आपके ताबे हैं। मलका अक्लमंद थी। उसने अपने वुज़रा से कहा, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं धकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली
और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, जिस बादशाह को अपने कौम का मैं परवाह जंग से होती पहले है, उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। जंगों में जाने अगर जाते वो हैं, सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वो इन माल और दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। बल्कीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। ये मोती इतना शफाफ था कि इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बल्कीस ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वो संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद के होश उड़ा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग की तपिश के सुराख करके दिखाएं। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊंटों का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ था। वो रेगिस्तान की तपती रेत और तूफानों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका ख्याल था कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी दौलत से मुतासिर कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए, उनके कदम वहीं रुक गए। वहां का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज्यादा होलनाक और पुरशिकोह था। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदों के घोल भी शामिल थे। उनकी अपनी दौलत जो वो सबा से लाए थे वहां के आम रास्तों पर बिछी हुई चीजों के सामने हेंच लगने लगी। जब बलकीस का कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचा और मलका का भेजा हुआ तोहफा पेश किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस संदूकचे की तरफ देखा भी नहीं और कासिद से कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने उस मोती की तरफ देखा जिसमें सुराख करना नामुमकिन था। कासिद ने वो शर्त बताई जो मलका ने रखी थी। दोस्तों, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस नामुमकिन चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें इस मोती पर जमी हुई थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो मोती में सुराख कर दे। फिर वो कीड़ा मोती के अंदर दाखिल होता है और अपना रास्ता बनाता हुआ पलक झपकते ही दूसरी तरफ से निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्कीस ने चाहा था। कासिदों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके पास इस मौजे का कोई जवाब नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे। उनका साया कासिदों पर छा गया। आपने इन कीमती सोने और चांदी के संदूकचों की तरफ हिकारत से देखा और कड़कदार आवाज में फरमाया, क्या तुम लोग माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। हकीकत तो यह है कि तुम लोग अपने हदयों से खुद ही खुश होते रहो। मुझे उनकी कोई जरूरत। सुलेमान ने कहा, क्या कोई और भी है जो इस तख्त को इससे पहले हाजिर कर सकता हो? तो आसिफ बरखिया, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म और इसमें आजम था, उन्होंने कहा, मैं वो तख्त आपके पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर ज्यों ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पलकें झपकाईं और जैसे ही आपकी आंखें दोबारा खुलीं, दरबार में बल्कीस का वो अजीम उशान और सुनहरा तख्त मौजूद था। यह तख्त कोई मामूली फर्नीचर नहीं था। इस पर जड़े हुए याकूत, जमरूद और हीरे दरबार की रोशनियों में ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हों। इसकी बनावट और इसकी अजमत देखकर बड़े बड़े जिन्नात भी दंग रह गए। आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आजम की बरकत से जमीन के इन हिस्सों को समेट दिया था और तख्त को पलक झपकने में हाजिर कर दिया था। तख्त को अपने सामने देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तकब्बुर के बजाय आजज़ी आ गई। आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री।
उधर मलका बलगीस का काफिला करीब पहुंच चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और हैरत अंगेज हुक्म दिया। आपने फरमाया, इस तख्त की शक्ल और सूरत में थोड़ी तब्दीली कर दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या बलगीस अपने तख्त को पहचान पाती है या वो उन लोगों में से है जो हकीकत को नहीं देख पाते। कारीगरों ने तेजी से काम शुरू किया। तख्त के कुछ हिस्सों को ढांप दिया गया, कुछ नगीनों की जगह बदल दी गई और इसकी जाहिरी चमक को एक नया रुख दिया गया। यह बलगीस की जहानत और इसकी बसीरत का इम्तिहान था। जब मलका बलगीस का काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंच चुका, कासिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, वापस जाओ अपने मलका के पास और उनसे कहो, मैं उनकी तरफ ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल नहीं होगी। अगर उसने हक को कबूल नहीं किया तो मैं उनको जिल्लत और ख्वारी के साथ उनके शहर से बाहर निकाल दूंगा। कासिद वापस सबा पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। जब बलगीस ने सारा माजरा सुना, जब उसे मोती के मोजजे का इल्म हुआ और जब उसे बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं और जिन्नात पर भी मुश्तमिल है, तो उसे समझ आ गई कि यह मुकाबला जमीन के किसी बादशाह से नहीं बल्कि खुदा के एक मुंतखब बंदे से है। बलगीस ने अपने वजीरों की तरफ देखा और कहा, मैंने जान लिया है कि उनसे मुकाबला करना अपनी तबाही को दावत देना है। बल वो जो दावा कर रहे हैं उसकी ताईद अल्लाह की तरफ से है। अब हम वहां जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए जाएंगे। उधर बैतुल मुकद्दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजदरिए वही मालूम हो चुका था कि बलगीस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है और अब करीब पहुंचने वाली है। आपने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात और सरदारों से एक अजीब सवाल किया, ए मेरे दरबार के बुजुर्गों, तुम में से कौन है जो बलगीस का वो अजीम उस शान तख्त उसके पहुंचने से पहले यहां मेरे पास लाकर रख दे। एक सरकश और ताकतवर जिन जिसका नाम अफरीद था खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इस तख्त को दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुई तो उसे अपनी हर चीज हेंच लगने लगी। उसने देखा कि यहाँ के रास्ते, यहाँ की इमारतें और यहाँ का निजाम ओ ज़ब्त उसके अपने शहर सबा से कहीं ज्यादा बुलंद है। बलगीस जब दरबार में दाखिल हुई तो उसका सर फख्र से बुलंद था, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई हैरत थी। उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। दरबार का जलाल देखकर वो मरूब तो थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बदले हुए तख्त की तरफ इशारा किया और बलगीस से पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? बलगीस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि मेरा तख्त तो सबा में 7 तालों के पीछे बंद है, यह यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी बनावट, इसके वही खास पत्थर, वो उलझ गई। उसने बड़ी जहानत से जवाब दिया, गोया यह वही है, यानी यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरा तख्त है। इस इम्तिहान के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने महल के इस खास हिस्से में ले गए जिसे जिन्नात ने सिर्फ शीशे से बनाया था। यह शीशा इतना शफाफ था कि इसके नीचे बहता हुआ पानी और मछलियां ऐसे नजर आती थीं जैसे खुली झील हों। मलका बलगीस ने जब कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा कि वो पानी में गिर जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, यह पानी नहीं है बल्कि। जब मलका बलगीस इस शीशे के महल के दरवाजे पर आई तो उसके दिल में एक घबराहट आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया तो वह फौरन पीछे हट गई। उसकी आंखों ने देखा कि सामने तो गहरा तालाब है। उसे लगा कि अगर वो आगे बढ़ी तो उसका शाही लिबास भीग जाएगा और वो पानी में डूब जाएगी। मलका बलगीस खौफ से अपने पांचे, कपड़े ऊपर उठाती है। इस हरकत से उसकी पिंडलियां जाहिर हो गईं, जिन पर घने बाल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन उसे टोका और फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, यह पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। मलका बलगीस उस वक्त अपनी साबका जिंदगी की तमाम गलतियों को समझ गई। उसे एहसास हुआ कि वह सूरज जैसी मखलूक को पूजती रही, जबकि असल ताकत तो उसके खालिक के पास है। उसने तौबा की और पुकार उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं। लेकिन दोस्तों,
यह एक मलका की शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक रूह की जीत थी। रिवायात के मुताबिक इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बलगईस से निकाह कर लिया। फिर इसके बाद बलगईस के पैरों के बालों को साफ करने के लिए, जो इस वक्त बालों को खूबसूरती के मयार के खिलाफ समझा जाता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो एक हम्माम तैयार करें जिसमें मलका खुद को साफ करें। फिर आपके हुक्म पर शयातीन और जिन्नात ने मलका के लिए पहली बार हम्माम तैयार किए और वो खास क्रीम नूरा ईजाद की जिससे बालों की सफाई की जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ तक कि पानी को गर्दिश देने वाली मशीनें भी इसी दौर की ईजादात में शामिल हैं। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत सिर्फ जिन्नात पर हुक्मरानी तक महदूद न थी। आपको अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि आप कायनात की हर जबान जानते थे। जब जंग का मौका होता तो आप फारसी में कलाम करते, जब दरबार में होते तो रूमी जबान इस्तेमाल करते, अपनी अजवाज के साथ सिरियानी में बात करते, और जब अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते तो अरबी जबान का इंतखाब करते थे। दोस्तों बहुत ही मालूमाती वीडियो था, सुनकर मुझे भी बहुत नॉलेज और मालूमात मिल गया। अल्लाह ताला की तरफ से कि इंसान का एक हिदायत होता है, जो कि हमें पुरानी जो वाक़यात है, पुराने नबियों का जो वाक़यात है, हमें इनको सुनकर हमें बहुत ही इल्म मिलता है और इनसे हमें सबक भी मिलता है कि किस तरह पहले नबियों ने अपने अल्लाह ताला से मांगी है और दूसरों से नहीं, बल्कि आप ख़ुद ही देखो कि जिन्नात भी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे था। तो दोस्तों बोलो तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था, मैंने आप लोगों के लिए इस वजह से तैयार किया था कि आप लोगों फ़ायदा उठाओ इस वीडियो से। और कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।